बच्चों, देखो लास्ट टाइम पे मैंने ये स्लाइड ओपन किया था वेक्टर पार्ट 1 पे नाम से जो मैंने वीडियो डाला है, बट इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। देखो अब क्या हुआ, वेक्टर प्रोडक्ट की ज़रूरत कब से पड़ी। अब देखो यहाँ पे अगर हमने एक पेपर लिया और इसको हमने बीच से फाड़ के और दोनों तरफ फोर्स लगाना शुरू कर दिया, तो हमें क्या दिखता है, हमें ये दिखेगा कि पेज जो है अंदर की तरफ फटता जा रहा है इस डायरेक्शन में। यानी जब हमने एक फोर्स ये लगाया और एक फोर्स ये लगाया, दोनों का जो प्रोडक्ट रिजल्ट दिखा वो हमें क्या दिखा, एक अलग ही डायरेक्शन में दिखा। अब ये डायरेक्शन क्या होगा, इसको हम डिफाइन करते हैं किससे, राइट हैंड स्क्रू रूल से। एक मिनट तुम्हें दिखा देते हैं, एक मिनट। Discard, इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू से कर लेते हैं। देखिए, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्या, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लास्ट टाइम पे हमने जो कराया था उसमें एक चीज़ हमने डिस्कस नहीं किया था। डिस्कस क्या नहीं किया था, इस डायग्राम को हमने रखा तो था बट इसको हम डिस्कस नहीं किए थे, हम आगे उसके डेरिवेशन में ही खो गए और उसी में आगे बढ़ते चले गए। अब देखिए रिजल्ट में हमें होता क्या है कि देखो, अगर हमने एक प्लेन पेपर लिया, क्या लिया, एक प्लेन पेपर लिया और उसको हमने क्या किया, दो फोर्स से भाई फाड़ने के लिए क्या, एक इधर से फोर्स लगाएंगे और एक इधर से। अब सिंपली बीच में एक थोड़ा सा टाई कर, मतलब थोड़ा सा एक निशान लगा के सिर्फ हमारा डायरेक्शन क्या हो, इधर डायरेक्शन में खींचे और इधर डायरेक्शन में खींचे, तो हमें क्या दिखाई देगा, पेपर कुछ अंदर की तरफ फटता चला जाएगा। यानी जब हमने फोर्स F1 इधर लगाया और फोर्स F2 इधर लगाया तो रिजल्ट में हमारा क्या दिखा, हमारा रिजल्ट डायरेक्शन एक अलग ही डायरेक्शन में दिख रहा है। तो यही चीज़ अब इसको हमने क्या एक्सप्लेन किया, कैसे, राइट हैंड स्क्रू रूल से हमने इसको एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया है, अब अगर इधर हमने टाई किया तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, इधर डायरेक्शन में होगा, तो दैट इज B क्रॉस A। और इस चीज़ को अभी हम समझा देते हैं किससे, राइट हैंड स्क्रू रूल से। जैसा कि फिगर में दिखाया है, ये जिस बुक का है भाई, वहाँ पे फिगर 4.9 लिखा हुआ था, मैंने यहाँ से एडिट किया बट यहाँ नहीं कर पाया, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से ध्यान दीजिए क्या हुआ, अब हमने एक स्क्रू लिया। अब स्क्रू को लेने के बाद, जब स्क्रू में आप देखोगे तो जो स्क्रू ड्राइवर है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ प्रेस करते हैं तो उसको रोटेट करते हैं। तो एक डायरेक्शन फोर्स का इधर होता है और एक डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट, यानी दो अलग अलग डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, फोर्सेस लगा रहे होते हैं। तो जब हम फोर्स लगाते हैं दोनों डायरेक्शन में, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है कि स्क्रू अंदर जा रहा है और वही डायरेक्शन क्या होता है, ए क्रॉस बी का होता है। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किससे, राइट हैंड रूल से। भाई एक स्क्रू को लो और ऐसे रखो और फोर्स लगाते जाओ तो आप क्या देखोगे, ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है। अब देखो, जब स्क्रू को अगर हम ऐसे डायरेक्शन में, देखो क्या है, एक फोर्स देखो कैसे घूम रहा है, ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो दो फोर्सेज, एक इधर घुमा रहा है और एक अपवर्ड डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो ये हो गया वेक्टर ए और ये दूसरा वाला वेक्टर बी, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट क्या हुआ, सामने की तरफ हुआ। जबकि अगर इसी को हम उल्टा रोटेट करें, वेक्टर बी क्रॉस ए करें, तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ से बता रहा है कि जब अगर हम ए क्रॉस बी ऐसे, यानी इसका डायरेक्शन क्या हो, इधर हो, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, इधर होगा। और बी क्रॉस ए कर दें तो हमारा स्क्रू क्या होता है, खुलने लगता है, बाहर की तरफ आने लगता है। तो वेदर इसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल से भी एक्सप्लेन करते हैं और राइट हैंड थंब रूल से भी एक्सप्लेन करते हैं। चलिए ये चीज़ ही बस छूटा हुआ था इसमें। अब इसमें ये हो गया। अब देखो इसमें कल आधी चीज़ बताए थे, एक लेट होने लगा, दिमाग डिस्टर्ब, मतलब क्लास एंड का टाइम हो गया था तो मैंने उसको एक चीज़ छोड़ दिया था। अब वो मेरी गलती है, छूट भी गया था। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, एरिया हमने फाइंड किया था, तो हमें मिला क्या, वेक्टर ए इज इक्वल टू -3i कैप प्लस 7j कैप, और वेक्टर बी बराबर हमें दिया गया है, अरे यार उल्टा हो गया, 3 + 3i कैप 4j कैप, और बी दिया है -3i कैप प्लस 7j कैप। हमने क्या कहा, इसका ए क्रॉस बी हमारा कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप क्रॉस -3i कैप प्लस 7j कैप।
अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसी का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हमें क्या मिला 3i, 3 3 जा 9, यहाँ सिंबल प्लस यहाँ माइनस, तो -9i क्रॉस i प्लस 3 7 जा 21 i क्रॉस j। इसी तरह प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 3 जा 12 j क्रॉस i और 28 j क्रॉस j। अब ये j क्रॉस के j हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, i क्रॉस i 0 हो गया। हमारे पास बचा क्या 21 i क्रॉस j माइनस 12 j क्रॉस i। अब देखो j क्रॉस i और i क्रॉस j इक्वल है बट एंटी कम्यूटेटिव है। एंटी कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या कि जब i क्रॉस j -12 है और j क्रॉस i को हम क्या करेंगे, माइनस लगा के i क्रॉस j लिख सकते हैं। तो जब ये लिख दिया तो माइनस इंटू माइनस हमारा क्या हो गया 21 i क्रॉस j प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 12 i क्रॉस j। इसको जोड़ा हमने तो 33 i क्रॉस j। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज से, किससे, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज से, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज से हमें पता है क्या कि 33 i क्रॉस j क्या होगा, k कैप होगा। अब एरिया है तो एरिया भाई मैग्नीट्यूड कंटेन करेगा, डायरेक्शन नहीं। तो हम बेसिक क्या करेंगे, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और ये दे देगा भाई कंपोनेंट ax क्या है, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, दैट इज 33 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, अब जिस वजह से भी छोड़ा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला था बट हाँ अब छूट गया था। ठीक है ना, ये हो गया, कोई दिक्कत। अब चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और है। अब देखो हमने क्या निकालना है, साइन ऑफ, ठीक है, ये रहा साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब देखो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम है, दोनों सेम है तो करके देख लेते हैं क्या जाता है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, है कि नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और साथ में एन कैप भी है, यानी यहाँ पे एन कैप को लगाना ना भूले। ठीक है ना, किसको, एन कैप को ना लगाना भूले। अगर एन कैप को लगाना भूल जाएंगे तो कहीं ना कहीं गलती होनी तय है। ठीक है, तो ये हो गया एन कैप, यानी हमारा साइन थीटा एन कैप ये हो गया। अब एन कैप को हटाने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, दोनों तरफ का मॉड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड बी, सॉरी ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन ए और बी। मॉड लगाओ चाहे नाम लगाओ, बात वही हुई। चलो लगा भी लिया, कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया मैंने। ठीक है, तो अगर अब देखो ए क्रॉस बी हम निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी अगर हमने निकाला तो हम रखेंगे आई जे और के। ठीक है, तो आई जे के रखा तो भाई ये भी 3 1 2 3 1 2 3 1 2। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से कोई भी दो रो सेम हुआ तो रिजल्ट हमारा 0 होना है, ये हमें मालूम है। तो यहाँ से हमें ए क्रॉस बी 0 मिला, मॉड 0 मिला, तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा 0 हो गया। अब जिसको डिटर्मिनेंट की भाई 12th में, आपका मैथमेटिक्स में 12th में है, तो चलो करके देख लेते हैं क्या जाता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप, हमने बताया था इसको कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे, तो 2 माइनस 2 माइनस जे। अब भाई इसको कवर कर दिया, इसको कवर कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा, है कि नहीं है। तो ये हमारा हो गया 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस के कैप। अब ये कवर कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, 3 1 जा 3
3 माइनस 3। रिजल्ट हमारा क्या मिला भाई? 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप माइनस 0 के कैप। 0 के कैप क्यों रखा? क्योंकि ये वेक्टर है और इसका मॉड ए क्रॉस बी का अगर हम निकालते हैं, मॉड ये हो गया, मॉड सॉरी वेक्टर हो गया, और ए क्रॉस बी का मॉड हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो साइन थीटा भाई एक अगर 0 हुआ तो ये रिजल्ट हमारा 0 मिलना ही मिलना है। ये हो गया। अब अगर इसी प्रॉब्लम में हम क्या करें, इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करना है भाई? देख लेते हैं क्या चेंज करना है ज़रूरत अनुसार। ठीक है, अब हमने चेंज कर दिया। क्या चेंज करना है? देखो कोई भी एक रैंडम वैल्यूज़ ले लो, इसको हमने क्या कर दिया? -1 कर दिया, ये जो भी है, और इसको भी -1 कर दे रहे हैं। -1 नहीं, माइनस कर दो, यहाँ पे ये माइनस कर दो, इसको माइनस कर दिया। सवाल हमारा बन गया एक नया सवाल। चलो ठीक है, ये माइनस हमारा हो गया। अब देखो इसका एंगल ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो पहले ये हो गया 3 1 2 -1 1 और यहाँ पे हो गया -2। मल्टीप्लाई करके देखो, ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? आई कैप -2 और ये हो जाएगा -2 माइनस जे कैप कितना हो जाएगा भाई? अब ये जे और ये कवर हो जाएगा तो कितना बचेगा? जे के साथ -6 +2 और प्लस के कैप, के के साथ ये कवर हो गया, ये बचा रह गया। ठीक है, -1 है, -1 बचा रह गया। तो हमें क्या मिला? 3 1 जा, ठीक है, 3 + 1। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 प्लस, अच्छा पेज यहाँ से पलट जा रहा है, चलो यहाँ ब्रैकेट नहीं लग पा रहा है, 3 + 1 हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हमें हो गया, इसको अगर हम सही करें, इसको अब हम और सॉल्व करें तो आगे हमें क्या मिलेगा? -4 आई कैप -4 जे कैप +4 के कैप। क्या कोइंसिडेंस है, रैंडमली लिया और ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या चाहिए? हमें थीटा के लिए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए, और जब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए तो हमने पहले ये जो गड़बड़ सड़बड़ दिख रहा है इसको मिटा दो। हमने सवाल बदल दिया तो वैल्यूज़ बदलेंगे। तो मॉड ऑफ ए बी चाहिए, तो अब हमारा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 + 16 + 16, दैट इज़ 16 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में 3 × 4 × 4 यानी 4√3। ये आ गया साइन थीटा इक्वल टू 4√3। अब देखो अभी भी एक चीज़ बचा है, क्या? मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, जगह है यहीं पे आ जाएगा। मॉड ऑफ ए यानी मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा? इसको अगर लें तो 3 3 जा 9 +1 +4 यानी हो जाएगा √14। और b को देखा जाए तो मॉड b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 का 1 +1 +4, तो ये हो जाएगा √6 यानी रूट में 14 × रूट में 6, दैट इज़ 4√3 अपॉन रूट में 6 × 14। बाहर क्या आ जाएगा? 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो 4√3 अपॉन 2√7 × √3। √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 कट गया, तो फाइनल रिजल्ट हमारा यहाँ से रख लो
जो आएगा 2/√7, यानी साइन थीटा, क्या मिला हमें, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/√7, यानी थीटा इज इक्वल टू, अच्छा साइन ही पूछा है तो साइन लिखो, और अगर क्वेश्चन में एंगल पूछ दे तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/√7। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास बस यहीं तक।